इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर बेसिकली तीन तरह का होता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल थोड़ा इसे फटाफट करते हैं। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। ओके, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, चार चार का गैप होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, चार चार का गैप होगा। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फिर चार का गैप। स्टेट इमरजेंसी 356, 52 चार, 1 2 3 4, 356, फिर 356 से 4 360, फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इट ऑन रिटन एडवाइस बाय कैबिनेट ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 21। इसमें क्या होता है कि कैबिनेट जब कोई देश में आपदा संकट आ जाता है, वॉर हो जाता है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, तो कैबिनेट प्रेसिडेंट को लिख करके देता है रिटर्न में कि सर आप नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए। ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी लग जाने के बाद प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो जाती है सिर्फ आर्टिकल 21 को छोड़ करके। 21 आर्टिकल क्या कहता है? राइट टू लिबर्टी। ठीक है। आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 21 को छोड़ करके सारे फंडामेंटल राइट्स आपके कैंसल, नल एंड वॉइड हो जाते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में इमरजेंसी सिर्फ आर्मी होती है। सारे के सारे स्टेट्स में सिर्फ आर्मी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सिर्फ आर्मी और अपर हेड में जो होते हैं गवर्नमेंट, वो सिर्फ रूल करते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है? उसमें नेशनल इमरजेंसी में पूरा नेशन में इमरजेंसी लगा है, स्टेट इमरजेंसी में सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में लगता है। जैसे झारखंड में हमेशा स्टेट इमरजेंसी लगा ही हुआ रहता है। क्यों? रीजन इसके ये है कि यहाँ पे कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट बनती नहीं थी। ठीक है, झारखंड में मेजोरिटी गवर्नमेंट बन, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बनती, प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ प्रेसिडेंट रूल स्वाभाविक है लगाना पड़ता है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ स्टेट। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डिसॉल्व विधानसभा। क्या होता है? जबकि किसी स्टेट का कैबिनेट या स्टेट विधानसभा या फिर स्टेट असेंबली जब वो ठीक ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर पाती है, ठीक है, गवर्नमेंट चला नहीं पाती है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? उन सब को डिसमिस करते हैं, स्टेट काउंसिल को, और विधानसभा को डिसॉल्व करते हैं और खुद चार्ज लेते हैं और वो स्टेट को रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। ठीक है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गोज टू प्रेसिडेंट एंड ही यूजेस देम थ्रू गवर्नर। वो सारा पावर विधानसभा का, सारा पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाता है और वो स्टेट को रूल करते हैं। झारखंड में बहुत बार ये स्टेट, अभी जो सरकार है शिबू सोरेन के समय या हेमंत सोरेन के समय, मतलब हम, मुझे लगता है यहाँ पे 3 4 5 6 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुके हैं। ठीक है। तो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गोज टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर चला जाता है और प्रेसिडेंट जो है स्टेट को गवर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 366, ऐसा कभी आज तक फाइनेंस यानी कि फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल आपदा आ जाए कंट्री में, ठीक है, जैसा कि हमारे पास 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम किए थे, उससे पहले हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सिर्फ 7 दिन के लिए पेट्रोल खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसे थे, बिल्कुल फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुका था, हमारे करेंसीज डॉलर सारे खत्म हो चुके थे। उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकते थे, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने हमें बचा लिया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए, तो हम बच गए। अभी तक फिलहाल फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में, वी आर लकी, अभी तक नहीं लगा है आर्टिकल 360।
प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इट व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री इज थ्रेटेड। समझ में आएगा फ्रेंड्स? ये था 3 तरह का इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 366। ये आप आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? आर्टिकल्स को आप ना दिमाग में बार बार उसको रिवीजन करते रहिएगा। जैसे आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, ठीक है? आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 क्या कहता है? पार्डनिंग पावर। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर कहलाता है, ठीक है? और आर्टिकल 352, 356, ये 360, ये सब प्रेसिडेंट के साथ रिलेटेड है। ये सब आर्टिकल्स आप याद कीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। नेशनल इमरजेंसी, अब हम करेंगे कुछ 1-2 अदर फीचर्स प्रेसिडेंट के, मैं बता देता हूँ, लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट कुछ 1-2 अदर फीचर्स में प्रेसिडेंट के आ जाएंगे, जैसे कि ही इज द हेड ऑफ आर्म फोर्सेस, ही इज द हेड ऑफ आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स? मिशन जो है, अगर इम्पीचमेंट होता है, अभी हम पढ़ेंगे इस क्लास के बाद, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। और क्या पॉइंट्स है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो 15, 16, 17 होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है? और क्या, अटॉर्नी जनरल को भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अटॉर्नी जनरल और गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है? और लास्ट टॉपिक हम करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम करेंगे इम्पीचमेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, इसे हम हिंदी में महाभियोग कहते हैं, ठीक है? हम पढ़ लिए अपना वीटो पावर्स पढ़ लिए, नेशनल इमरजेंसी पढ़ लिए। ये है प्रेसिडेंट का लास्ट टॉपिक, इम्पीचमेंट, ठीक है? इन्हें कैसे हटाया जाएगा? पहले फर्स्ट स्टेप है, इम्पीचमेंट कैन बी स्टार्टेड इधर इन लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये दोनों में से कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा बिल पास होता है पहले लोअर हाउस में फिर अपर हाउस में जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या तो आप इधर लोकसभा में स्टार्ट कीजिए इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस, या तो राज्यसभा में कीजिए, ठीक है? लेकिन स्टार्ट करने के लिए भी 1/4 मेंबर का मेजोरिटी चाहिए। 1/4 मेंबर, आप मान लीजिए कि 100 मेंबर है तो 25 मेंबर का साइन चाहिए। इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए 1/4, ठीक है? यानी कि 25% का वोट चाहिए, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है? ए प्रायर नोटिस इज गिवन टू प्रेसिडेंट बिफोर 14 डेज गोइंग टू हाउस। हाउस में उनको बुलाने से पहले 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को ये नोटिस जाना अनिवार्य है। नोटिस भेजना है प्रेसिडेंट को कि आपके साथ ये पंगा हो गया है, आपको जो अपने बचाव में करना है 14 दिन का टाइम है, आप कर लीजिए, ठीक है? आप रिपोर्ट ऊपर तैयार कर लिए कैसे आप क्या बोलना है, फिर 14 दिन बाद आपको बुलाया जाएगा, ठीक है? ए प्रायर नोटिस इज गिवन टू प्रेसिडेंट बिफोर 14 डेज गोइंग टू हाउस। अब 14 दिन के बाद प्रेसिडेंट आ गए हाउस में, किसी भी हाउस में आए, या तो लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में आएंगे, राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा में आएंगे, ठीक है? देन इफ ही कैन नॉट प्रूव हिमसेल्फ, अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है, कि मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ, और अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या होगा? और 2/3 मेजोरिटी इज पास्ड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, और जो जिस किसी भी हाउस में का जो स्ट्रेंथ होगा उसका 2/3 मेजोरिटी यानी क्या 66-67%, ठीक है? अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कर दिया गया तो फिर फर्दर वो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया फ्रेंड्स? If he cannot prove himself and 2/3 majority is passed by total strength of house, then it will go further to next step, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक कमिटी बनाया जाएगा। ऑन द अदर हाउस ए कमिटी इज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। एक कमिटी बनाया जाएगा और चार्जेस को, जो एलिगेशंस लगे हैं प्रेसिडेंट में, कुछ भी एलिगेशंस लगे होंगे, ठीक है, कि दिमागी रूप से सही नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ भी लगा होगा,
ठीक है। तो एक कमिटी बनाया जाएगा और वो कमिटी इन्वेस्टिगेट करेगा, और वो कमिटी, इफ कमिटी फाउंड हिम गिल्टी, अगर कमिटी को लगा कि नहीं प्रेसिडेंट सच में गिल्ट है, अगर कमिटी को लगा कि प्रेसिडेंट सच में गिल्ट है, तो फर्दर उस हाउस को 2/3 मेजोरिटी, फिर इतना आसान नहीं है यार प्रेसिडेंट को हटा देना, सिंपल सा बात है, ठीक है। देख रहे हो, इनिशिएट करने के लिए 1/4 का ये चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, फिर प्रेसिडेंट 14 दिन पहले भेजो, फिर प्रेसिडेंट अगर प्रूफ यहाँ कर दिए तो वेल एंड गुड, प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर वो फर्दर हाउस में 2/3 मेजोरिटी से स्ट्रेंथ पास करना होगा, ठीक है। ऑन द अदर हाउस एक कमिटी फॉर्म करेंगे, अगर कमिटी उनको गिल्ट प्रूफ कर दे, वो देखें, जांच पड़ताल में देखें कि प्रेसिडेंट में सच में कुछ कमी है, गलतियां हैं, तो दैट हाउस विल आल्सो हैव टू पास 2/3 मेजोरिटी, और 2/3 मेजोरिटी एट लास्ट में उस हाउस में पास कर दिया तो प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट रिमूव्ड, प्रेसिडेंट रिमूव हो गए, ठीक है। ये समझ में आ गया, इतना आसान नहीं होता प्रेसिडेंट हटा देना। क्यों इतना आसान नहीं होता? क्योंकि हर जगह देखिए 1/4 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, ये मेजोरिटी कभी प्रूफ नहीं होती। क्यों नहीं प्रूफ होती है? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बैठी रहती है ना, उन्हीं ज़्यादातर केसेस में उन्हीं के फेवरेट पर्सन बैठे हुए रहते हैं प्रेसिडेंट पे, ठीक है। अब आप जानिए कि लोकसभा में, राज्यसभा में उन्हीं के एमपीज बैठे हुए, तो वो कभी मेजोरिटी प्रूफ होने देंगे, अपने आदमी को हटने देंगे? नहीं, जनरली नहीं होता है, लेकिन एक प्रोसेस है, तो हम समझ गए प्रेसिडेंट रिमूव। ये प्रेसिडेंट का लास्ट टॉपिक था। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी, ठीक है। इससे पहले कौन थे? ठीक है, प्रतिभा पाटिल, इससे पहले कौन थे? डॉक्टर एपीजे कलाम, ठीक है। और भी बहुत से हुए बीच में, ज्ञानी सिंह, डॉक्टर संजीवा रेड्डी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये तो हमारे 14 हो गए, ये 13, ये 12, ये 11। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली, राधाकृष्णन। अब आप देख लीजिएगा, बीच में बहुत सारे ज्ञानी सिंह रहे हैं, ठीक है, और डॉक्टर संजीवा रेड्डी रहे हैं, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे प्रतिभा पाटिल, ये ऐसा कहा जाता है कि ये अपना रिटायरमेंट होने से पहले ये करीबन 30 से 35 क्रिमिनल्स को, कोल्ड ब्लडेड किलर्स को ये पार्डनिंग पावर दे करके उन्हें रिहा कर दी थी। ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल, और इस बात सच है, आप गूगल करके देख सकती हैं। प्रतिभा पाटिल को थोड़ा सा काला धब्बा टाइप का इनको दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।